नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोमेशन पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक और ही बढ़िया वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल पे ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में एक बात तो मैं आपको पहले ही अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े होंगे तो आपको पहले ही पता होगा कि जो 11th 12th के अलावा जितने भी कोर्सेज 9th 10th के अलावा थे, यानी कि 11th 12th पोस्ट मैट्रिक, यानी कि 11th 12th अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर स्टेट, ये जितने फॉर्म थे इनके आवेदन भी फाइनली शुरू हो गए हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए तो कल शाम में ही मैंने आप लोगों को वहां पर लिंक प्रोवाइड कर दी थी और ये वाली अपडेट भी आपको दे दी थी कि जो है कि आवेदन जो थे 9वीं 10वीं के आपको मालूम थे कि वो 15 तारीख से शुरू हो चुके थे। लेकिन जो बाकी की क्लासेस हैं 9वीं 10वीं के ऊपर वाली 11th 12th और अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमए, सब जितने भी कोर्सेज होते हैं 11th 12th 10वीं के ऊपर के जितने भी कोर्सेज कुल मिला के ये समझिए। तो अगर आप उस कोर्सेज में हैं तो उनके आवेदन भी जो है कि डेट जो आई थी, सर्कुलर जो आया था उसमें 22 तारीख का डेट आया था कि 22 से आवेदन शुरू होंगे। जो है कि कल फाइनली जो है कि आवेदन शुरू हो गए हैं। कल शाम में दूसरी टाइम से जो है कि आवेदन की जो लिंक है वो सारी एक्टिवेट कर दी गई है। तो कैसे आपको आवेदन करना है, अगर आप मोबाइल फोन से आवेदन करना चाहते हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना, कौन से लिंक से आवेदन करना है, किस कोर्स के हो आप, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से लिंक वाइज आपको समझाऊंगा और आपको चीजें फॉर्म भरना भी आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे क्या फॉर्म भरना है और क्या क्या आपको गलतियों से बचना है, ताकि जो है कि आपका आवेदन बिल्कुल सही हो जाए और आपके फॉर्म में बाद में कोई करेक्शन ना करना पड़े। तो वीडियो मेरे साथ आखिर तक बनी रहिएगा। सारी चीजें हम लोग लाइन से देखेंगे, अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और आपको सारी चीजें हम लोग ध्यान से समझाऊंगा और आप फॉर्म अपना उसी हिसाब से भरना और बिना कोई गलती के अपना फॉर्म पूरा करना। तो चलिए मैं स्क्रीन अपनी शेयर करता हूं। उससे पहले वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप मुझे सपोर्ट करने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं और आपको अगर सही न्यूज पानी है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। ये आप मेरी जो है कि स्क्रीन आप देख पा रहे हो और मुझे भी आप साइड में देख पा रहे हो। देखो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो सिंपल आपको अपने मोबाइल फोन में, टैबलेट में या फिर लैपटॉप में, जिससे भी आप फॉर्म भरना चाहते हो उसमें अपने गूगल आपको जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना होगा सरकारी अपडेट 247, यहाँ पर भी आपको लिख के आ रहा होगा। आपको सिंपल यही सर्च कर लेना है। गूगल सर्च जैसे करोगे वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इस वेबसाइट को ओपन करोगे, वहां पर मैं बता दूंगा आपको क्या क्या फायदे हैं सारी। एक तो यूपी स्कॉलरशिप के जितने आपके डाउट्स हैं वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा फॉर्म भरने की जितनी लिंक है आपको एक जगह मिल जाएगी। आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे, देखो फॉर्म भरने के लिए ऊपर भी एक ब्लू कलर में आपको देखने को मिलेगा यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24, एक तो यहाँ है और एक यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन सेक्शन यहाँ पर अलग से देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके सवालों के जवाब है बेसिकली कि कोई भी नई अपडेट आएगी तो उस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी जो यूपी स्कॉलरशिप का ये वाला सेक्शन है। तो कोई भी आप चाहे 9वीं हो, 10वीं, 11वीं, 12वीं किसी भी कोर्स में हो, आप अगर यूपी स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरना चाहते हो तो ये यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको ओपन कर लेना है। अब देखो इसको जैसे ओपन करोगे सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर लिखे हुए कि कौन कौन से लगेंगे। अब लिंक चाहिए हमें कि आवेदन कैसे करना है, तो आपको नीचे स्लाइड डाउन करना है और यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक्स इस सेक्शन में चले जाना है। अब देखो यहाँ पर कोर्स और कैटेगरी वाइज सारी लिंक लाइन से प्रोवाइड की गई है, इसलिए इस वेबसाइट को मैं आप लोगों को रेफर कर रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। देखो अगर आप 9वीं 10वीं हो तो यहाँ जाना है, 11वीं 12वीं हो तो यहाँ जाना है। उसके अलावा कोई कोर्सेज है 11वीं 12वीं से ऊपर के जितने भी कोर्सेज होते हैं, 11वीं 12वीं से ऊपर मतलब कि 12वीं के बाद अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो उसके अलावा सारे उसके अंदर ही आ जाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखो सारी कैटेगरी वाइज। और अगर आप मान लो अदर स्टेट में पढ़ते हो, किसी और राज्य में पढ़ते हो पर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो भी आपको आवेदन करने के लिए यहाँ पर देखो पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी लिंक, अब देखो अभी तक क्या था कि 9वीं 10वीं का आपको मालूम थे कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे, उसका जो है कि फ्रेश लॉगिन का अभी तक नहीं आया, रिन्यूअल लॉगिन का जो है कि आ रखा है। तो अगर आप मतलब पोस्ट मैट्रिक जैसे कि 9वीं 10वीं के ऊपर पोस्ट मैट्रिक का अभी मैं बता दूं आपको कि इससे पहले आप लोग परेशान हो कि अभी रिन्यूअल और फ्रेश की जो लिंक है, ये वाली लिंक आप देख रहे हो, ये सारी जो उनको अभी एक्टिव नहीं किया गया। अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रेश रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए हैं। जिन छात्रों को रिन्यूअल करना है, मतलब मान लो आपकी 12वीं में पढ़ रहे हो, आपने 11th में फॉर्म भरा हुआ था तो 12वीं में आप रिन्यूअल करोगे, आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो 12वीं में हो तो रिन्यूअल लॉगिन आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करके लॉगिन करना है। उसके नीचे आपको देखो फ्रेश लॉगिन दिख रहा होगा। फ्रेश लॉगिन का मतलब क्या है, मान लो आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो, पहली बार मतलब आप पढ़ रहे हो, मतलब पहली बार आप फॉर्म भरो, सॉरी 11th में मान लो आप लोग फॉर्म भरो तो आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद आपको फॉर्म पूरा करने के लिए अपना जो है लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ये वाली जो लिंक है आखिरी वाली फ्रेश लॉगिन, इससे आप क्लिक करके अपना फॉर्म जो है कि जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जो मिला होगा, जो आपका पासवर्ड होगा, कैप्चा डाल के आप इससे लॉगिन करोगे और अपना फॉर्म पूरा करोगे। तो इसका ये आपको मैंने ये बता दिया रिन्यूअल और फ्रेश का क्या मतलब होता है, रिन्यूअल लॉगिन और फ्रेश लॉगिन। अब आपको मालूम है लिंक सारी एक्टिव कर दी है, रजिस्ट्रेशन की सारी लिंक एक्टिव है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो किसी भी में, या आपने पहली बार आप फॉर्म भरो तो आप क्या करोगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करोगे। रिन्यूअल की लिंक नहीं हुई लेकिन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन की सारी लिंक चालू कर दी गई है। अब आपको क्या करना होगा, देखो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज लिंक देखने को मिल रही है। सारे सेक्शन में आपको सबसे पहले जनरल SC ST की लिंक देखने को मिलेगी, दूसरे नंबर पे OBC की, तीसरे पे माइनॉरिटी और चौथे पांचवे पर रिन्यूअल और फ्रेश लॉगिन की लिंक। अभी रजिस्ट्रेशन की लिंक शुरू हुई है। तो जैसे मान लो अगर हम सपोज करते हैं कि आप मान लो
ये सारी लिंक तो अभी काम कर रही हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर और क्लियर करता हूँ, इन लिंक का क्या है, ये कल की डेट में अगर आप चैनल से जुड़े हुए, मैंने कल शाम में एक्टिव हो गई थी दूसरी टाइम से, वहां पर हमने आपको लिंक भी दे दिया था और ये वाली न्यूज भी प्रोवाइड कर दी थी कि आप लोग आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये डेट कब तक चलेगा वो आप यहाँ समझ लो, ये दिसंबर तक चलने वाला है, काफी आपके पास समय होने वाला, बहुत टाइम होगा आपके पास। तो अगर ये लिंक कई बार क्या होगा, मतलब लिंक कई बार काम करेगी कई बार नहीं करेगी, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है कि आप फटाफट परेशान हो जाओ कि सर लिंक नहीं काम कर रही। ये लोड की वजह से होगा, लिंक कभी कई बार काम करेगी कई बार नहीं करेगी। तो उसमें आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना है, वहां पर अपडेट आपको मिलती रहेंगी कि कब लिंक एक्टिव है कब क्या है, तो वो सारी समस्याएं वहां पर मिल जाएंगी, मतलब उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी जैसे मान लो अदर स्टेट का मैं मान लो मुझे करना है, मैं वहां पर क्यों बता रहा हूं आपको कि फॉर्म में कुछ जरूरी चीजें आपको जैसे करनी है, तो मान लो रजिस्ट्रेशन करना है अदर स्टेट की। एक और बात यहाँ बता, तो मान लो आप दूसरे राज्य में पढ़ते हो, आप उत्तर प्रदेश के हो, तो सिर्फ और सिर्फ आप मतलब 11th 12th के ऊपर वाली क्लासेस में पढ़ते हो, अगर मतलब क्या बोलते हैं, अगर आप किसी और क्लास में पढ़ते हो और साथ में आपकी कैटेगरी जनरल SC ST तो ही आप फॉर्म भर सकते हो। उसके अलावा किसी के लिए सुविधा नहीं दी गई है यहाँ पर, इसलिए आप लोग देख पा रहे हो जो लिंक दी गई है वो रजिस्ट्रेशन में सिर्फ जनरल SC ST की दी गई है, OBC और माइनॉरिटी की नहीं दी गई, क्योंकि OBC और माइनॉरिटी के लिए चीज एप्लीकेबल नहीं होती। आपको फॉर्म क्लिक हियर करके ओपन कर लेना, आप देख सकते हो फॉर्म खुल जाएगा। अब फॉर्म सारे खुल गए रजिस्ट्रेशन वाले, तो आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको सेम जो मैं यहाँ तरीका बता रहा हूँ आपको उसी तरह से फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, अदर स्टेट का जैसे, तो आपको आप जिस जिले के हो पहले नंबर पे तो आपको वो सिलेक्ट करना है, मतलब आपका जो परमानेंट एड्रेस है यूपी में वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेकंड नंबर यहाँ पर आपको देख रहे हो कि आप जिस स्टेट में अभी पढ़ रहे हो, जिस स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हो उसका आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मान लो MP में हो आप, यूपी के रहने वाले, लेकिन अभी आप MP में हो तो आपको उस स्टेट को यहाँ सिलेक्ट करना है, मतलब आप जिस स्टेट में अभी हो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला सिलेक्ट करना है, जिस जिले के अंदर अभी आप पढ़ रहे हो, मतलब आप दूसरे स्टेट के कौन से जिले में पढ़ रहे हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तीसरा आपको अपना यहाँ पे जो है ये कॉलेज आपको सिलेक्ट करना है शिक्षण संस्थान में जाके, और यहाँ पर आपको वर्ग जाति समूह आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखो इस वाले सेक्शन में आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर कैटेगरी में आपको सिर्फ तीन ही कैटेगरी आएगी, जो मैंने आपको बताया कि सामान्य SC और ST, मतलब जनरल SC ST, इन्हीं तीनों का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये चीज हो गया। उसके बाद धर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, धर्म आप सिलेक्ट कर लोगे, मोबाइल नंबर, छात्र छात्रा का नाम, ये सब आसान तरीके हैं। उसके बाद हाई स्कूल आपने कौन से ईयर में पास किया वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। हाई स्कूल का आपका बोर्ड कौन सा था वो यहाँ आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको हाई स्कूल का जो आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना है। ये सारी डिटेल आपको ध्यान से भरना है, क्योंकि फॉर्म में बहुत ज्यादा समय है, जल्दीबाजी करके आप फॉर्म बिल्कुल गलत मत करना, नहीं आपको करेक्शन करना पड़ेगा, उसमें फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लास्ट ईयर आप लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड में देखो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आप लोगों को पासवर्ड बनाने में आएगी कि पासवर्ड कैसे बनाना है। देखो पासवर्ड बनाने का एक तरीका है, मतलब आपको मैं बताता हूँ आपको पासवर्ड बनाना कैसे ताकि आपको याद भी रहे। तो ऊपर देखो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश में सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो पहली चीज क्या लिखा हुआ है कि आपको अपना जो है जन्म तिथि, नाम तथा पिता का नाम उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार भरा जाए। मतलब आपका जो 10th की मार्कशीट है और आपका आधार कार्ड है, उसमें जो आपके पापा का नाम और आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें जो दोनों में सेम हो, आधार में और ये तो पहले ही मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आधार में और 10th की मार्कशीट में आपके पापा का नाम, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ सेम होनी चाहिए। तो वही आपको इस फॉर्म में भरनी है, पहली चीज। दूसरी चीज की आपके जो है कि जो आपको फॉर्म भरना है वो सारी डिटेल आपको कैपिटल लेटर में इंग्लिश में भरनी है। मतलब मान लो अगर आपका नाम आपको भरना हुआ, जैसे नाम भरना हो गया, एड्रेस भरना हो गया, जो भी भरना हो गया, तो आपको भरना कैसे है, अमित मान लो आपका नाम है, तो आपको फॉर्म में यहाँ पर कैसे भरना है, आपको कैपिटल में लिखना है AMIT, इस तरह से भरना है। आपको ऐसे नहीं भरना है कि कैपिटल A बाकी के स्मॉल, ऐसे नहीं भरना है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट कहा है कि सारे जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे वो कैपिटल लेटर में भरे जाने, मतलब आपको बड़े अक्षरों में फॉर्म भरना होगा। जो भी आप चीज लिखोगे वो सारे कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। मतलब अगर आप एड्रेस भी लिख रहे हो, आपका जिला मान लो कुछ भी है, जैसे मान लो मिर्जापुर जिला है, तो आप कैसे लिखोगे MIRZAPUR, मतलब ये सारे बड़े अक्षरों में होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला बड़ा और बाकी सब छोटे, यहाँ पर इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपको देखो पासवर्ड बनाने के बारे में बताया गया। पासवर्ड आपको बनाना कैसे, देखो पहली चीज तो पासवर्ड आप जो भी बनाओगे उसकी लेंथ होनी चाहिए 6 से लेकर 12 वर्ड तक। उसके बाद उसमें कम से कम एक कोई संख्या होनी चाहिए, मतलब 1 से लेकर 9 तक में कोई भी नंबर, 0 से लेकर 9 तक में। उसके अलावा एक बड़ा अक्षर होना चाहिए और एक विशेष वर्ड शामिल करना चाहिए। अब मैं आपको एक जनरल पासवर्ड बता देता हूं कि आपको बनाना कैसे। देखो सपोज करते हैं कि आपका नाम मान लो अमित है, तो आप पासवर्ड कैसे बना सकते हो, कैपिटल A लिख दो, उसका आप स्मॉल में लिख दो MIT, मतलब अमित भी हो गया, ये सारा फुलफिल हो गया। एक स्पेशल कैरेक्टर तो आप @ सबसे आसान स्पेशल कैरेक्टर तो @ लगा दो। उसके बाद यहाँ पर अपने आधार का दो स्टार्टिंग का, मान लो अगर आपका आधार 62 34 से शुरू होता है तो आप यहाँ पर 62 लिख सकते हो, ये एक पासवर्ड हो गया। दूसरा होगा कि यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर के आखिरी के 2 डिजिट लिख सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 डिजिट लिख सकते हो। तो जो आप ये पासवर्ड देखोगे, अगर आप इस तरह से पासवर्ड बनाओगे जैसा मैंने बताया, तो आपको पासवर्ड में कोई दिक्कत नहीं है कि आपको याद भी रहेगा। आपको पासवर्ड ऐसा बनाना जो आपको याद रहे, भूलो ना, क्योंकि बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि पासवर्ड अगर आपका कोई है क्या कुछ
ऐसा दिक्कत तो है नहीं। तो आप सिंपल अपना नाम लिखो, @ लगाओ, मोबाइल नंबर के बीच के कोई डिजिट उठा लो, आखिरी का उठा लो, स्टार्टिंग का उठा लो, या आधार नंबर का स्टार्टिंग का ले लो या आखिरी का ले लो। इस तरह से आपका फॉर्म जो है कि फॉर्म करना आपका पासवर्ड हो जाएगा। वही पासवर्ड एक बार यहाँ डालना, यहाँ डालना, उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ एंटर करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। आप जनरेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करोगे फॉर्म भर के, उसके बाद क्या होगा, आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से जो रजिस्टर्ड है उस पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को एंटर करके बाकी का फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन जो है कि करना होगा। रजिस्ट्रेशन में आगे कुछ नहीं करना होगा। वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन के थ्रू, जैसे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करो तो फ्रेश लॉगिन की जो लिंक आपको मैंने यहाँ पर पीछे वाले में दिखाई, जो यहाँ पर आपको देखने को लिंक मिल रही है फ्रेश लॉगिन की लिंक, यहाँ फ्रेश लॉगिन ये कैटेगरी वाइज मतलब कोर्सेज वाइज, तो उस लॉगिन के लिंक के इस्तेमाल से आपको बाकी का फॉर्म अपना पूरा करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई। पासवर्ड वाली चीजें, आधार और 10th की मार्कशीट की चीजें मैंने बताई आपको कि वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्म में कौन से लेटर्स का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपको लिंक कौन से इस्तेमाल करनी है फॉर्म में, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको देखो बाकी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको इस वेबसाइट का, मैंने इस पेज का देखो फायदा क्या है कि एनपीसीआई मैपिंग यहाँ से देख सकते हो, पीएमएस पेमेंट देख सकते हो। मतलब एक आपको यूआरएल एक्सेस करनी, एक लिंक आप ओपन करना है और आपके जो यूपी स्कॉलरशिप की जितनी लिंक है काम की वो सारी आपको इसी पेज पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन जो लेटेस्ट है वो यहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो पूरा सर्कुलर। सो ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। फॉर्म आप लोग पुनः पूरा करोगे और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट में पूछो। उसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप और चैनल से मैं बार बार बोलता हूँ आप जरूर जुड़ जाना। उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। उनसे जरूर जुड़ जाना क्योंकि वहां पर आपको सारी अपडेट यूट्यूब से पहले आपको वहां पर मिलती है, तो उसका अलग ही अपना एक फायदा है। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो हमेशा की तरह। वीडियो को सभी लोग लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।